नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। ऐतिहासिक धरोहर, हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को हम संजो कर रखते हैं। हाँसी एक हिस्टोरिकल शहर है और आज हम आपको आपके ही शहर की एक धरोहर को दिखाने जा रहे हैं, जो है पृथ्वीराज चौहान का किला। जहां हम आज खड़े हैं, इसका एक गेट दिखा रहे हैं हम। ये गेट है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप करने का बीड़ा उठाया है। हम बता दें कि हाँसी शहर बहुत प्राचीन शहरों में से आता है। यहाँ 4 द्वार हुआ करते थे। 9वीं शताब्दी के अंदर यह विकास हुआ इसका। आनंदपाल और अनंतपाल 2 भाई हुआ करते थे और 4 द्वारों के बीच में हाँसी बसाया गया था। असीगढ़ के नाम से था। 4 द्वार हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से थे। एक का अस्तित्व तो अभी बकाया है, जिसे हम बरसी गेट कहते हैं, और वो धरोहर अभी महफूज है, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। अब हम आ गए हैं किले पर। 4 द्वार का मैं जिक्र कर रहा था कि 4 द्वार के बीच के अंदर ये बसा हुआ हाँसी शहर, जो हम बता दें कि पृथ्वीराज के किले पर हम खड़े हैं। तो मैं पहले बता रहा हूँ 4 द्वारों की हिस्ट्री, कि 4 द्वार कौन कौन से हुआ करते थे। पहला था बरसी गेट, उमरा गेट, दिल्ली गेट, गुसाई गेट और 4 कुतुब गेट भी एक द्वार हुआ करता था, जिसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता गया। और उसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ, जो कि कहलाता है पृथ्वीराज चौहान का किला। इस किले के मुख्य द्वार पर हम पहुंचे हैं और इसके अंदर एंटर कर रहे हैं हम। अब आपको किले की आबो हवा दिखाते हैं कि किले के अंदर और बाहर 3 कुएं हुआ करते थे। एक कुआं बिल्कुल फ्रंट के अंदर है, जो किले की बाउंड्री से पहले ही पड़ता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कुआं जिसके ऊपर जाली गिरी हुई है। एक कुआं काला पत्थर कहलाता है, जो लाल सड़क से थोड़ा सा आगे जब चलेंगे हम डड्डल पार्क की तरफ, तो वहाँ भी एक कुआं हुआ करता था और अब भी अस्तित्व में है। वो काला पत्थर नाम क्यों पड़ा, यह हम जानेंगे सतीश चुचरा जी से। और एक कुआं उसके ऊपर है, किले के ऊपर, जहाँ हम एंटर कर गए हैं, तो वहाँ भी एक कुआं है। यह 1100 शताब्दी के अंदर पृथ्वीराज चौहान, जो एक राजपूत राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसका डेवलप किया, विकास किया। चारों तरफ इसकी दीवारें, यानी कि प्रोटेक्शन वॉल, 20-20 फुट की प्रोटेक्शन दीवारें खिंचवाई थी। अब यह ढेर के अंदर बदल चुका है। डेब्रिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आप ढेर देख रहे हैं कि ढेर के अंदर बदल चुका है। उसके बाद मुगलों ने इसके ऊपर हमला किया। मोहम्मद गोरी आया और मोहम्मद गोरी आने के बाद उसने एक मस्जिद भी बनाई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक एक चीज़ यहाँ दिखाएंगे। 1980 के अंदर, यानी कि यहाँ खुदाई होती रही। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी, इसने पुरातत्व विभाग भी खुदाई करता रहा। इसके अंदर बड़ी बड़ी दीवारें, आदमकद दीवारें निकली, जो भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। अब हम किले की पगडंडी पर पहुँच चुके हैं। मेरे साथ है सतीश चुचरा जी, जो रिटायर्ड नगर परिषद के सेक्रेटरी हैं। चुचरा जी, हम आपसे जानते हैं, थोड़ा सा किले की हिस्ट्री के बारे में हमें बताएंगे और उसके बाद हम आपसे जानेंगे कि आप यहाँ बागवानी करवाते रहते। किले के बाहर आपने बागवानी करवाई है, बहुत सुंदर पार्क बनवाया है। चुचरा जी नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। व्यूअर्स को एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता कहूँ इन्हें, तो अतिशोक्ति नहीं होगी। तो शौक पर्यावरणविद भी हैं ये। 2004 में सरस्वती हेरिटेज प्रोजेक्ट है, जो स्टार्ट हुआ था पिछली बीजेपी के सरकार में। हाँ। तत्कालीन जगमोहन जी आए थे, मंत्री थे, उन्होंने इसका दौरा किया था। उसके बाद चौटाला साहब आए, उसके बाद इसकी रेनोवेशन का काम शुरू हुआ जी। जो प्रोजेक्ट हमने लिखे या समाज सेवी और भी मिले, उसके बाद इसको ऑनलाइन लिया गया। मतलब इसको प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अच्छा। तो 2004 के बाद ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, जी जी जी, ये 2004 के बाद, ये ट्रैक 2004 के बाद बना। हाँ।
ये 2004 और 2006 के बीच में हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये प्लांटेशन की परमिशन नहीं मिली। आप इस साइड देखो, प्लांटेशन है नीचे, नीचे दिखाएंगे हम आपको। नीचे 3 एकड़ 34 गज 3.25 एकड़ में पार्क है। हाँ, उसको डेवलप किया। इसके ऊपर परमिशन पहले नहीं मिली, बाद में परमिशन मिली, तो एक लाइन बिछाई गई पानी की, ट्यूबवेल लगवाया गया 1092 फुट। तो उसके बाद धीरे धीरे ये 2019 या 20 के एंड में इनका प्लांटेशन काम शुरू हुआ। ये जो प्लांटेशन करवाई गई है किले पे, ये कब हुई? ये 2020 और के बाद। अब हम पहुंच गए हैं सतीश जी, ये अस्तबल है, ये यहाँ सैनिक ग्राह बोलते थे, तो इसमें एंटर करेंगे हम यहाँ से। आइए हम दिखाते हैं पृथ्वीराज चौहान के किले की जो अस्तबल जिसे बोलते थे, जहाँ घोड़े यहाँ ठहराए जाते थे। बहुत मजबूत ईंटों से बना हुआ है ये, बहुत मजबूत ईंटों से बना हुआ है ये। हम एंटर कर रहे हैं अस्तबल में, और जहाँ सैनिक ग्राह भी जिसे बोलते हैं कि सैनिक यहाँ आराम करते थे, अपने घोड़ों को यहाँ इकट्ठा करते लाते थे। यह 1100 शताब्दी के अंदर डेवलप हुआ। इको आती है इसमें, जब हम आवाज़ दे रहे हैं यहाँ, तो इको बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। सतीश जी, ये अस्तबल हुआ करता था? देखो जी, मैं बेहतर तो प्रमाणिक तौर पे तो नहीं कह सकता क्या था, पर ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं ऐतिहासिक थी। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सफाई देख लो, कितनी वेंटिलेशन देख लो, इसकी वेंटिलेशन देखें। और 1100 शताब्दी में बना हुआ ये आज भी उतनी मजबूती से खड़ा है। और ये दांत की छतें आपको नजर आ रही होंगी गोल गुंबज की तरह। और यहाँ से हम बिल्कुल बाहर निकलेंगे इस अस्तबल से, तो एंटर करेंगे कि एक हम आपको दिखाएंगे कि सनाना गृह जिसे यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग होती है। प्री वेडिंग शूटिंग भी होती है? अच्छा। कभी लोग यहाँ दिन में आने में डरते थे, शाम को 7-8 बजे के बाद प्री वेडिंग शूटिंग होती है। ये हाँ, सफाई देख लो, कहीं भी आप नीट एंड क्लीन है। और ये ऐतिहासिक किला जो पृथ्वीराज चौहान का कहलाता है, इसके अस्तबल से हम बाहर निकल चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे। ये सब बाद में बनी है, ये अभी जस्ट 10 साल पहले बनी है। असल में इसका पुराना अस्तित्व वो है। एक हम आपको लिए चलते हैं सनाना गृह की तरफ, सनाना गृह की तरफ लिए चलते हैं, जो बहुत यानी कि प्राचीन, जहाँ कहते हैं कि वहाँ सैनिक नहाते थे। कुछ जो वहाँ की महिलाएं थी इस स्नाना गृह के अंदर नहाती थी। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं किले में। यहाँ पानी स्टोर होता था, जैसे हम कहते हैं ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ जी, हाँ जी। जो आज हम सोचते हैं वो सदियों पहले यहाँ था। पानी का संग्रह करके यहाँ, और यहाँ स्विमिंग पूल टाइप का तरन ताल जिसे कहें कि ऐसा बना हुआ है। यहाँ स्नान करते थे। चारों तरफ इसकी 20-20 मीटर की दीवारें भी हुआ करती क्या सतीश जी? इसके चारों ओर जो है ना, गेटों के बाहर तो फसील वाल थी। फसील वाल उर्दू में बोलते हाँ, हैं। उसको फसील वाल को यही है कि 35-40 फुट उसकी चौड़ाई हुआ करती, और उसके अंदर ये शहर था। और इस किले के चारों ओर गेट था। गेट के और चारों ओर एक रक्षा चौकियां थी, जिनमें 2 आज भी देखी जा सकती हैं। एक इस साइड है और एक इस साइड, वो दिखाई वजूद आज भी है। अब हम एंटर कर गए हैं, ये पानी संग्रह की जगह है, जिसे हम सनाना गृह भी कहें, एक बड़ा तरन ताल भी कहें उस जमाने का बना हुआ। और जहाँ पर्यटन आते हैं इसे देखने के लिए, तो इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। हाँ, बहुत डेप्थ है इसकी। इसके ऊपर बताते हैं कि छत भी हुआ करती थी, पानी के संग्रह के लिए ये बनाया गया था। इसका कहीं न कहीं से आउटलेट है, परली साइड से आउटलेट है, और से इसका निकास है। इसका निकास है। ये देखिए इधर कितनी चौड़ी चौड़ी इसकी दीवारें हैं, और चूने से ये बनी हुई हैं। आज भी कोई नई बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा मजबूत ये नज़र आ रही हैं।
पानी जाता था अंदर। हम आपको आउटलेट भी दिखाएंगे जहाँ से पानी जाता था। ये पानी जाने की जगह है इसके अंदर। फिर बता दें कि पृथ्वीराज चौहान का किला जो अजमेर में 1100 शताब्दी में पैदा हुए और 1165 में यहाँ इन किलों को, जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि इसको विकास करवाया गया। उसके बाद यह डेब्रिस में बदल गया, ढेर में बदला। मुगलों ने इस पे हमला बोला और ये एक ढेर के रूप में बदला और पुरातत्व विभाग ने इसकी बराबर खुदाई भी करवानी शुरू की। इस पॉइंट के ऊपर लेके चलते हैं जहाँ खुदाई के दौरान जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निकली थी और 1983 के अंदर जो बाद में जैन मंदिरों में रखी गई, वहाँ से चोरी भी हुई और कई साल बाद वे बरामद भी हुई थी चोरी। यही कलश मिला जिसमें 52 मूर्तियां सुरक्षित थे। ये सामने, ये देखिए बिल्कुल ये खुदाई के दौरान यहाँ ये जो ये कीकर है ना, ये कीकर सामने नजर आ रही है, ये खाई सी नजर आ रही है कि कोई यानी कि यहाँ का क्षेत्रवासी खुदाई कर रहा था। तो आगे देखो, खुदाई कर रहा था तो टनक से आवाज आई तो एक कलश निकला जिसमें 54 अष्ट धातुओं की जैन प्रतिमाएं निकली और वो आज सुरक्षित है। 1983 की बात है। उसके बाद जैन मंदिर से वो चोरियां भी हुई थी। ये देखो, हाँ, ये जो वो सामने देख रहे हो ना, पुराना अवशेष। हाँ जी, हाँ जी। ये आज भी बिल्डिंग का काफी पार्ट अंदर धसा हुआ है, तो सामने अवशेष हैं। एक दूर दराज आपको एक दीवार सी नजर आएगी आपको इस किले के अंदर, जो यानी कि इस ढेर के अंदर दब चुकी है। लेकिन खुदाई के दौरान जब ये खुदाई की गई तो वो बिल्डिंग वैसी की वैसी साफ नजर आ रही है। सी जी वही नजर बता रहे हैं ना आप? बिल्कुल वही बता रहे हैं आप। ये खंडर बता रहे हैं कि इमारत आलीशान थी। हाँ, खंडर बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। ये इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़े पराक्रमी और बहुत पुरुषार्थी वीर राजा रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी का जो ये सारा काला पत्थर एरिया है जी। ये बताइए कि एक काला पत्थर पे कुआं हुआ करता है जो ये वही क्षेत्र है? बिल्कुल यही है जी। यहाँ ये धर्मशाला आगे, इससे आगे ये टैंकी है ना जी। हाँ। इसके साथ एक धर्मशाला प्राचीन। हाँ। यही कुआं है और यही एक काला पत्थर जो कहते हैं कि मक्का मदीना का शिवलिंग का पार्ट था। जहाँ यहाँ एक पृथ्वीराज के घोड़े की यानी कि चौहान के घोड़े की पैड भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर्यटक आते हैं और इसके अंदर इको आती है इस कुएं के अंदर। ये बहुत प्राचीन कुआं है, 11वीं शताब्दी में बना हुआ। ये पृथ्वीराज द्वारा ये कुआं बनाया गया था और प्यासों की प्यास बुझाने के लिए बनाया गया था। ये देखिएगा शिल्पकारों ने किस तरह से इसके ऊपर काशीदकारी की हुई है। सीजी ये जी बिल्कुल, अब इसको पानी नहीं है। हाँ, अब इसको पानी तो हो सकता है, नीचे तो इसमें कैविटी हो सकती है लेकिन फिलहाल बंद है। सारे प्रोविजन किए गए थे। सीजी ये क्या है कि चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने क्या ये सराय का रूप दिया था? ये सर, ये यहाँ हर मार्च में मेला लगता है। ये सराय है, वो सराय है, ये मस्जिद है। ये उसी टाइम की 11वीं शताब्दी की है। ये देखिए खंडर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसका अस्तित्व तो अभी भी बकाया है। कुछ एक भाग इसका गिर गया है और ये सराय है। हम एंटर कर रहे हैं। आज भी इतनी ही मजबूत है कि आज के वर्तमान काल में भी जब हम इसकी बिल्डिंग देखें तो ऐसी नहीं बन सकती। ऐसा इसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, जो मतलब आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन किया है, तत्कालीन आर्किटेक्ट अरबी, फारसी, उस टाइम का जो मतलब मुस्लिम रीति रिवाज थे और हिंदुइज्म। यहाँ आपको अशोका दी ग्रेट के भी अवशेष जो हैं मिल जाएंगे। ये सराय है। हाँ, ये सराय है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्राचीन सराय को भी हम दिखाते हैं कि भी ये कुछ एक भाग इसका जरूर थोड़ा सा साइड से डिमोलिश हुआ है, लेकिन वर्तमान में आप देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर तिकोना सा स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, सेम स्ट्रक्चर ये है। भगवान सूर्य देवता
बिल्कुल फोकस कीजिएगा, बहुत ये रेयर चीज कहीं भी नहीं दिखाई जाएंगी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सतीश जी बता रहे हैं कि ये भगवान सूर्य का जो साफ चित्र नजर आ रहा है, तो कैसे काशीदकारी इस पत्थर पे की गई है, फतेह की और किले को अपने कब्जे में किया। तो उसके बाद दरगाह बनी थी। अब हम दरगाह में हर वीरवार को यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये दरगाह दिखाते हैं, ये बाद की बनी हुई है, 16वीं शताब्दी की दरगाह है ये 1100 ये तो प्राचीन दरगाह है। उस टाइम दरगाह भी बनाते थे हिंदू लोग। हिंदू लोग तो मैं नहीं कह सकता, ये 1197 के बाद की ना, मोहम्मद गोरी का एक रिश्तेदार था, हाँ। कहने को मामा था, हाँ। उसकी डेथ होने के बाद ये चीजें बनाई गई। उसकी डेथ, हाँ जी। इसके अंदर से मैं इसका आपको, ये सराय टाइप की है, ये तो एक किस्म का जिसे हम कहें। ये देखिए हम पहुंचे हैं एक और ऐसी, ऊपर फोकस कीजिएगा। हाँ बताइए। इसके हम नीचे जो है ना, ये उल्ट दिया, इसके ऊपर फारसी में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, इसके नहीं, इसके तो नहीं, इसके उल्ट में। अच्छा, इसके नीचे दबा हुआ है, इसके वो लिखा हुआ फारसी में लिखा हुआ है कुछ, कि मतलब ये शो करता है कि बहुत प्राचीन इसका इतिहास रहा है, कि कुछ फारसी के लफ्ज इसके ऊपर पत्थर पे लिखे हुए हैं। ये शो करता है कि ये तत्कालीन प्राचीन इतिहास की और तारीख की हमें गवाही देता है कि यहाँ कुछ लिखा हुआ जरूर है इस पे। और ये दरगाह बाद में बनी 16वीं शताब्दी में। ये भी दिखा दे हम, वीरवार को यहाँ मेला भरता है। ये शब्द भी फारसी के, ये देखिए इस पे कुछ लिखा हुआ है फारसी में। ये शब्द भी फारसी के। सतीश जी हमें वो चौकी दिखाइए जहाँ से सुरक्षा की चौकी होती थी। ये सुरक्षा की बुर्ज बनाई हुई है, चौकी जिसे कहें। जैसे कि हम दिखाते हैं किले के बाहर जो सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं उनके लिए, और चारों तरफ ये 4 ऐसी चौकियां बनाई गई हैं। एक चौकी हम दिखा रहे हैं, ये जो वर्तमान में जो इसका अस्तित्व बकाया है। ऐतिहासिक धरोहर को संजो के रखना हमारी एक ड्यूटी है। और किले पे आज हमने दिखाया कि पृथ्वीराज चौहान का ये किला जो अब ढेर हो चुका है, लेकिन इसके अस्तित्व कुछ नीचे से खुदाई के दौरान निकले हैं, वो हमने दिखाए। और आपको अच्छा लगेगा कि किले के बारे में हमारे साथ सतीश जी भी हैं, और सतीश जी ने एक एक चीज़ हमारा गाइड बनकर उनको दिखाया। हम सतीश जी का भी धन्यवाद करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप ही के शहर की ऐतिहासिक धरोहर है, ओल्ड मोनूमेंट है, और हमने एक एक चीज़ किले के ऊपर जो थी उसको दिखाया है, और इसके चारों गेटों का भी चर्चा की है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, और अपने किले को एक पर्यटन स्थल बनाने की कवायद में लगे हैं सतीश जी। नमस्कार दोस्तों।